जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी प्रिपरेशन सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। हम पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन, जो हमारे सभी टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर सारे टॉपिक वाइज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जो राजस्थान के सभी एग्जाम के अंदर आगे आए हुए हैं और आगे आने की उनकी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, हमारी ये सीरीज चल रही थी, जो आप काफ़ी इसको पसंद भी कर रहे थे और यहाँ से हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, चाहे वो राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जलवायु, और जलवायु से संबंधित जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। इसके अंदर एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जो पहले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या आगे आने की संभावना है। साथ ही साथ मैं आपको बताते जाऊँगा जो भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों को वो भी मैं कवर करवा दूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर है पहला क्वेश्चन हमारा, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। यानी कि मरुस्थलीकरण का जो क्रिया बढ़ रही है, यानी कि जो मरुस्थलीकरण की जो क्रिया है, जो मरुस्थल का फैलाव हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसके लिए मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ ऐसा एक कौन सा कारक नहीं है, तो वो हमें छांटना है यहाँ से। अतिचारण ये मानव द्वारा किया गया है। भूमि उपयोग में परिवर्तन मानव द्वारा है। अल्प वर्षा ये मानव द्वारा नहीं है। और नगरीकरण ये मानव द्वारा है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से अल्प वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिलों में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारे राजस्थान के अंदर। तो हमारा पहला ऑप्शन है भरतपुर एवं अलवर, दूसरा है बांसवाड़ा एवं झालावाड़, तीसरा है सीकर एवं नागौर, और चौथा है हनुमानगढ़ एवं बीकानेर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, बांसवाड़ा और झालावाड़। बांसवाड़ा और झालावाड़ के अंदर कोपेन के वर्गीकरण में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? यानी कि सबसे शुष्क स्थान बताना है, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं जयपुर, जैसलमेर, कोटा और बाड़मेर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बे क्या है? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि होती है। तो दक्षिणी पश्चिम जो मानसून है ये राजस्थान में कब से कब तक होता है? जुलाई से अगस्त, जून से सितंबर, जनवरी से मार्च, अक्टूबर से दिसंबर। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये कब तक होता है। ये होता है जून से सितंबर तक। हमारा क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बे के अंदर जून से सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है। यानी कि मरुस्थल का प्रयाण या राजस्थान के अंदर कौन सी प्रक्रिया है जिससे संबंध रखता है? मरुस्थल में शीतकालीन वर्षा से, मरुस्थल में चरम तापमान से, मरुस्थल का विस्तार से, मरुस्थलीय भूजल स्तर में गिरावट से। तो ये हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से, मरुस्थल का विस्तार से। मरुस्थल का विस्तार को मरुस्थल का प्रयाण कहा जाता है। ये एक प्रक्रिया है जो मरुस्थल के विस्तार से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है? वह कौन सा जिला है? राजस्थान में जून का जो महीना है, इस महीने में न्यूनतम वायुदाब कहाँ पर रहता है? ये हमें राइट आंसर बताना है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? कौन सा जिला है जो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो कोटा, झालावाड़, बारां और आबू क्षेत्र। ये हमारे को इसके अंदर पूछा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, ये ऑप्शन नंबर से होगा इसमें 12। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर से 12। तो 12 से संबंधित जो जलवायु के शुष्क जलवायु प्रदेश है, हम उसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे लिए? जैसलमेर, बाड़मेर, मैं एक एक अक्षर ही लिख रहा हूँ इनका, बाड़मेर और उसके बाद में जोधपुर। ठीक है, ये शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। उसके बाद में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर कौन कौन से आते हैं? अर्ध शुष्क के अंदर आते हैं
अर्ध शुष्क के अंदर मैं आपको बोल के बता देता हूँ, इसमें लूनी बेसिन तथा शेखावाटी जो प्रदेश हैं ये, और जो जालोर, पाली, नागौर के ये जो क्षेत्र हैं ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। उप आयु जलवायु प्रदेश के अंदर जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। आप जब भी ये क्लास लेते हैं तो उस समय आप पेन कॉपी पास में रखिए, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल के बता रहा हूँ या लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए, ताकि आपके बाद में आप रिविजन करेंगे या दोबारा देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। ठीक है। इसके बाद में आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन कौन से आते हैं? आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली, उसके बाद में बूंदी और राजसमंद, ये हैं जो इसके अंदर आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा और आबू क्षेत्र, ये जो हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे को इसमें अति आर्द्र के अंदर यहाँ पर बारां भी है और झालावाड़, माउंट आबू ये है। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन को, 7वें क्वेश्चन को हम ये पढ़ सकते हैं कि जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा पढ़ना है हमें? नहीं है। स्थित है की जगह क्या पढ़ना है? जो स्थित नहीं है। और इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोटा। कोटा अति आर्द्र में जलवायु में नहीं स्थित है, बाकी झालावाड़, बारां और आबू क्षेत्र ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कोपेन के वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत दिया, उसके वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जिला है जो CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कौन से जिले के अंदर CWG प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है? तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी सीकर और डी के अंदर हनुमानगढ़। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। CWG प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? इन ऑप्शन में भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? तो हमें कौन कौन से पूछा है? बाड़मेर व झुंझुनू जो जिले हैं वो कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये हमें पूछा है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है AW, बी है BSHW, से में है BSHW और दे में है CWG। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BSHW। ये जो जलवायु वर्गीकरण है इसके अंदर बाड़मेर और झुंझुनू जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, आप लोगों को पता होगा थार्नवेट और कोपेन ने दोनों जलवायु वर्गीकरण के सिद्धांत दिए थे, जिसके अंदर जो कोपेन का है वो ज़्यादातर चलता है। इनके हम जब डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ेंगे उस समय मैं क्लियर आपको और समझा दूंगा। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? यानी कि थार्नवेट का जो मॉडल है उसके अनुसार हमें यहाँ पर बताना है जैसलमेर की जलवायु है वो किसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए है EAD, बे में है CWG और से में है AW और दे में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए EAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है AW बांसवाड़ा में, बे में है BSHW बाड़मेर में और से है BSHW पाली में और फिर है दे CWG टोंक। तो इसके अंदर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये देखो ये यहाँ पर गलत मिस प्रिंट हो गया है, ये सही है। CWG टोंक में पाई जाती है और BSHW पाली के अंदर है और जो BSHW बाड़मेर के अंदर नहीं पाई जाती है और AW बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। तो ये सभी सही है और हमारा बे है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BSHW बाड़मेर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना, बे में है जल राशियों की ओर से आने वाली हवाएं, से में है सम गति से बहने वाली हवाएं और दे है पश्चिमी अवदाब। तो हमें इसके अंदर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना। लू किसको कहते हैं? राजस्थान में आप लोगों को पता है गर्मियों के दिनों में जून जुलाई के अंदर जो लू चलती है, गर्म हवाएं, धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं, आंधियाँ आती हैं, वो लू कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है
निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा औसत कौन प्राप्त करता है? झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा, बूंदी तथा कोटा, भरतपुर तथा करौली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। झालावाड़ और बांसवाड़ा अति आर्द्र जिलों के अंदर आते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा इनको प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कोपेन के एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बे है बांसवाड़ा, सी में है पाली और डी में है झालावाड़। तो एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है ये कहाँ पर पाई जाती है? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम जलवायु वाला जिला है? कौन सा जिला पूछा है? कम जलवायु वाला। कोपेन के कम वायुदाब है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर कम वायुदाब वाला जिला है, कम जलवायु नहीं है 15 के अंदर, कम वायुदाब वाला। कम यहाँ पे लिख लेना आप, वायुदाब, जलवायु नहीं है। कम वायुदाब वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब होता है, पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? तो मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए क्या उपयोगी है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए है मृदा संरक्षण, बे है अतिचारण नियंत्रण, और से है वनोन्मूलन पर नियंत्रण, और दे में है ये सभी। तो ये सभी के सभी आप लोगों को पता है जरूरी है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दे, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी, बे है उच्च वायुमंडलीय दाब, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं रेत के टीले का पाया जाना, से है झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास एवं तीव्र वायु की गति, दे है निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान एवं तेज वायु की गति। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ग्रीष्म काल के अंदर रात में अचानक जो तापमान है वो गिर जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेत है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो वायुमंडल में उच्च शुष्कता होती है, शुष्कता के कारण से तापमान है जो गिर जाता है, आर्द्र नहीं होता है। स्वच्छ आसमान होता है, बिल्कुल आसमान साफ होता है, जिसके कारण से तापमान कम हो जाता है। रेतीली मिट्टी है तो जो जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी होती है। वनस्पति की कमी है, क्योंकि कोई भी आच्छादन नहीं होता, अगर गर्म हो गई तो वो जो वाष्पीकरण होकर ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है ये भी नहीं कि वो कम होती है, क्योंकि आसमान साफ होता है तो आराम से वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? यानी कि जो अरब सागर की जो शाखा है उस मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्व क्षेत्र, और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र। कौन सा है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तित सबसे कम है। ये क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ। परिवर्तितता है, यहाँ पर क्या है? परिवर्तितता, यानी कि चेंजिंग जो होती है वो सबसे कम कहाँ पर है? पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में। तो ये कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? दक्षिणी पूर्वी भाग में।
कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो दक्षिणी पूर्वी भाग आपको पता है राजस्थान में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम कहाँ पर होती है, यानी कि बारिश ऐसा कि कोई मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो, कभी बहुत कम हो। तो ये जो परिवर्तनशीलता है ये सबसे कम देखने को मिलती है दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत मौसम विज्ञान IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा सेवर ड्रॉट होता है जब वर्षा में कमी होती है। तो कितने % ये कमी होने के बाद में ये जो मौसम विज्ञान द्वारा भयंकर जो सूखा है ये पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 23% से अधिक, 50% से अधिक, 43% से अधिक और उसके बाद में है 88% से अधिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 50% से अधिक। जब 50% से अधिक अगर IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा सर्व ड्रॉट कब पड़ता है? जब वर्षा की कमी कितनी होती है? 50% से अधिक की अगर कमी हो जाती है तब ये भयंकर सूखा की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक होती है? चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। ये इसके बाकी ऑप्शन लिखे नहीं हैं, तो आप हमारा राइट आंसर भी यही है, क्योंकि चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक सूखे की संभावना रहती है। ये जिला समूह है, ये जो समूह है इस जिले समूह के अंदर सर्वाधिक सूखे की संभावना रहती है चूरू के अंदर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण और अतिचारण, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। तो इसके अंदर क्या है? बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण ये कारण नहीं है मरुस्थलीकरण का। बाकी वर्षा की कमी जब होती है तो मरुस्थली का विस्तार होता है। अतिचारण ज़्यादा पशुओं को चराने से, पशुओं के द्वारा चारा जब खाते हैं तो साथ ही साथ उनके जब ये चारा मुंह से उखाड़ते हैं तो छोटी छोटी मिट्टी भी है वो भी बाहर आती है, और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो हवा के साथ में और बारिश के अगर बरसात होती है तो वर्षा के साथ में ये मिट्टी बहकर एक स्थान से दूसरी स्थान पर चली जाती है और मृदा का अपरदन होता है और ये फिर बाद में मरुस्थलीकरण का कारण बनती है। भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन, यानी कि भूमि को उपयोग करने का जो तरीका है उसको बार बार बदलने से मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? यानी कि तापांतर, दैनिक तापांतर का मतलब है दिन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, दिन में बहुत गर्मी पड़ना और रात में ठंड होना, ये होता तापांतर, मतलब ताप प्लस अंतर। तापांतर यानी कि दिन के तापमान में और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर, ये कौन से महीनों के अंदर होता है? राजस्थान के अंदर न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में होता है? न्यूनतम किसके अंदर होता है ये पूछा है हमारे को। तो जुलाई एवं अगस्त, उसके बाद में है सितंबर एवं नवंबर, और फिर है जनवरी एवं मार्च और अप्रैल एवं जून। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई एवं अगस्त है। न्यूनतम पूछा है हमें, तो जुलाई एवं अगस्त के महीनों में ये तापांतर है वो बहुत न्यूनतम होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है? बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर और बूंदी। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दे, बूंदी। ये जो वर्गीकरण है मैं अच्छी तरह से आपको एक क्लास के अंदर समझाऊंगा, कोपेन का और थार्नवेट का, दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अंदर कौन से भाग में पाई जाती है? अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में, अरावली के पूर्व में हाड़ौती और बोराट पठारों के बीच में, और दक्षिणी राजस्थान के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में। स्टेपी प्रकार की जो जलवायु है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा? मैंने पास में क्वेश्चन लिख रहे क्योंकि ये क्वेश्चन किसी से टाइप करवाए, तो मैं साथ में देखता जा रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका गलत तो टाइप नहीं हो गया है। इसलिए राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 12, कोटा एवं झालावाड़, झालावाड़, कोटा एवं बारां, कोटा एवं भीलवाड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 26 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़, कोटा और बारां। अधिकतम दिनों की संख्या झालावाड़, कोटा एवं बारां। इसके अंदर पहले में ऑप्शन भी इन्होंने यही लिख दिया, बारां, कोटा, झालावाड़, जो कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। झालावाड़, कोटा एवं बारां ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकाल का संबंध है चारा, भोजन व जल की कमी, जल, घास एवं आवास से, अनाज, जल एवं पशु चारा से, बेरोजगारी, जल एवं घास से। तो ये किससे संबंध रखता है? चारा, भोजन व जल की कमी से। त्रिकाल का मतलब क्या है? चारा, भोजन व जल की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 के अंदर क्या दिया है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखा होगा, जब हमारा जो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है या दक्षिण का जो क्षेत्र है जिसके अंदर जो 4-5 जिले आते हैं, ये जिले हैं जो AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले AW प्रकार की जलवायु है, ये तो हमारा यहाँ पर इलिमिनेट हो ही जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा है BSHW, सेमे है B और कैपिटल में SHW और दे में है CWG। तो CWG भी आपको उन्होंने देख लिया होगा, ये भरतपुर तरफ की जो जलवायु है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? BWHW होगा, BWHW। तो इसके अंदर ये टाइपिंग एरर है, BWHW होगा। क्या होगा? BWHW। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, BWHW प्रकार की जो जलवायु है ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, राजस्थान में थारनवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? जो क्षेत्र नहीं आता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके अंदर कौन सा नहीं आता है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दे, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ EAD में नहीं आता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इधर वाले जो क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है, थारनवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु दर्शाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु कौन सा दर्शाता है थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसमें AW प्रकार की है, लेकिन ये कोपेन के अनुसार है, ये भी हमारा राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर अगर कोपेन होता तो ये हमारा राइट आंसर होता। फिर बी में है BSHW, फिर से में है BSHW और दे में है CAW। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दे, CAW। यह है थारनवेट के अनुसार बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है? कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? डूंगरपुर जिले के लिए कोपेन के अनुसार कौन सा है? AW, BSHW, से है B, कैपिटल SHW और दे है CAW। तो इसके अंदर हमारा, मैंने पहले भी आपको बताया अभी, ऑप्शन नंबर A, AW ये है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है इसके अनुसार राज्य के दक्षिणी प्रदेश जो हैं इसमें AW प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। AW प्रकार की जलवायु कहाँ होगी? दक्षिण में, राजस्थान के कहाँ पर? दक्षिण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? 50 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। उसके बाद में है 85 सेंटीमीटर और दे है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है?
जो धूल भरी आंधियां चलती है मई जून के अंदर, इनके लिए क्या उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है जिसके कारण से धूल भरी आंधियां चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? कोटा, सिरोही, बीकानेर और प्रतापगढ़। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, सिरोही। सिरोही को इनमें से सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, राजस्थान में लौटते मानसून का समय है, यानी कि राजस्थान के अंदर मानसून वापस कब लौटता है, किस समय लौटता है? अक्टूबर से दिसंबर, नवंबर से फरवरी, मार्च से जून और जुलाई से सितंबर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा होगा? अक्टूबर से दिसंबर के अंदर मानसून है जो वापस लौटता है, वापस लौटता है मानसून। और इस समय क्या होती है? सर्दियां स्टार्ट हो जाती है और इन सर्दियों के अंदर क्या होती है? राजस्थान में वर्षा। राजस्थान के साथ साथ कहाँ पर होती है? पंजाब में भी और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में ये वापस लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है जिस सर्दियों के अंदर, और इसको क्या कहा जाता है? मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 है, थारनवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है? थारनवेट जलवायु के अनुसार जलवायु प्रदेश राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से जलवायु क्षेत्र में है? EAD, CWG, AW और DAW। तो इसमें सबसे पहले हम दो एलिमिनेट कर देंगे, बे और से, क्योंकि ये है जो दोनों की कोपेन के अनुसार वर्गीकरण है, और EAD और हमारे DAW ये दो है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? DAW। ये होगा राजस्थान का अधिकांश भाग इस थारनवेट के अनुसार इस जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं पूछा है, राइट क्वेश्चन यही होगा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी अगर देखना चाहे तो ये देख लेते हैं इसके अनुसार कौन कौन से जो जिले हैं वो DAW के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारे सबसे पहले चित्तौड़गढ़। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आपको याद बोल के बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना इनको। चित्तौड़गढ़, उसके बाद में सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर नहीं है, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा और अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू। ये जो क्षेत्र हैं ये DAW के अंदर आते हैं थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 जो मैंने पढ़ लिया अभी, इसका है मानसून की राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से निम्न उत्तरदायी नहीं है। तो मानसून की अरब सागर की शाखा, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और पश्चिमी विक्षोभ और लौटता हुआ मानसून। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर द है, लौटता हुआ मानसून है वो राजस्थान के अंदर वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी सारे वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया है? यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए, किसके लिए? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया है? AW, BSHW, BSHW और CAW। तो ये तो थारनवेट का हो गया और इनमें से हमें बताना है। तो शुष्क के लिए AW है, वो शुष्क के लिए नहीं है, ये दक्षिण के लिए है। दक्षिण के अंदर ज़्यादा वार्षिक औसत वर्षा प्राप्त होती है। अब हमारा बे और से बचा है, तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, इनमें मैं कल बता दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। ये जो BSHW है ना, ये BWHW है, ठीक है, क्या है? BWHW। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 का BWHW, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता दूं, ये है ग्रीष्म ऋतु में। कहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में प्रकार की, ये कौन से प्रकार हैं?
BSHW प्रकार की। ये देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में जलवायु की पर मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर। BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। BSHW कौन सी दर्शाता है? उत्तर दक्षिणी भाग, अरावली के पश्चिम भाग, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भाग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरावली के पश्चिमी भाग के अंदर जितनी भी जो जलवायु है, ये जलवायु BSHW प्रकार की जलवायु वर्गीकरण के अंदर आता है, कोपेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 हो गया 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? इसके अंदर हम जलवायु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है जो आगे आए हुए हैं या आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हैं एक एक क्लास के अंदर, एक एक टॉपिक कंप्लीट। 41 है, राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। कौन से जिले में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बे श्री गंगानगर, से में है चूरू और उसके बाद में दे में है जैसलमेर। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जैसलमेर के अंदर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, झालावाड़। तो ये भी हमारे सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर ही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर में वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो पानी है इसका गर्म होकर बादलों के रूप में बनना या ऊपर उठना, ये वाष्पोत्सर्जन होता है। ये वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? यानी कि राजस्थान की जो जलवायु है इसको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व है, ये हमें इसके अंदर पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है तापमान, वनस्पति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। तो सर्वाधिक क्या है हमें? ये समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। कौन सा है? समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तित पाई जाती है? वर्षा की परिवर्तितता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो ये सुदूर पश्चिमी भाग के अंदर वार्षिक सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 और 45 क्वेश्चन है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ठंड क्यों पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है अधिक वर्षा का होना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अधिक वर्षा होती ही नहीं है पश्चिमी राजस्थान में। रेतीला धरातल होना, ये बिल्कुल सही है। बर्फबारी होना, राजस्थान में बर्फ कहाँ से होगा? ये ऑप्शन डाल रहे हैं ना, वो भी वन क्षेत्र का अधिक होना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, रेतीला धरातल होना। रेतीला धरातल आप लोगों को पता है जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी क्या होता है? जल्दी ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? 46 क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? यानी कि औसत वर्षा पूछा है, सर्वाधिक कौन से जिले में? झालावाड़, बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर। तो झालावाड़ है, यहाँ पर सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा पाई जाती है। औसत वर्षा वार्षिक सर्वाधिक कहाँ है? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? यानी कि राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है, बारिश है, इसके लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें कौन से महासागर से आती है? अरब सागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से, आर्टिक महासागर से। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो अरब सागर है और बे है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर बे है हिंद महासागर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है?
25 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की, और उसके बाद में है 40 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी गलती कर दिया है, 40 सेंटीमीटर, ये कल से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर से 40 सेंटीमीटर, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आप ले लीजिए, 40 सेंटीमीटर ही वर्षा है जो समवर्षा रेखा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या है मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ? तो इसका वास्तविक अर्थ है ऑप्शन नंबर पूरा पाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाणकालीन युग, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर से मध्य पाषाणकालीन युग, ये है मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ। मध्य पाषाणकालीन युग को मेसोलिथिक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। और द है, राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो आप लोगों को पता है विकल्प जो हमारा 2 है, राज्य की जलवायु उष्ण प्रकार की है, यही सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि तापमान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वर्षा है वो चरम सीमा पर नहीं होती है। और ये जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये जो वर्षा का बढ़ता हुआ जो क्रम है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिम में तो वर्षा सबसे कम होती है। और राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, पूरे की अगर हम कंपैरिजन करें तो उष्ण आर्द्र प्रकार की नहीं है, उष्ण शुष्क प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में कोपेन वर्णित BSHW जलवायु मिलती है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में। बीकानेर में, गंगानगर, जैसलमेर में, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के अंदर ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो हमें पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशीतता प्रकट करती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ती है, बिल्कुल ये भी सही है। से है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर द है, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन कौन से सत्य पूछा? तो सत्य तो ये सारे हैं, और अगर इसमें असत्य पूछता तो हमारा ऑप्शन से है वो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 53 के अंदर क्या है? गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। तो ये हमारा राइट आंसर इसके अंदर पूछा है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए है, जो माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। माउंट आबू वायुमंडलीय दबाव कम है, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तल से दूरी सर्वाधिक है, ये भी गलत है। और माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश चतुर्थ ए आर्द्र दक्षिणीय मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? इसमें कौन से जिले हैं जो सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55,
क्वेश्चन नंबर 55 है, पश्चिमी मानसून पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, ये बिल्कुल गलत है। वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, ये बिल्कुल सही है। भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, ये बिल्कुल गलत है। अरावली पर्वत श्रेणी की दिस्थिति, ये हमारा, और इसके अंदर एक ऑप्शन है, तो अति उष्ण स्थलखंड और दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, ये हमारा इसके अंदर मूल अंशदायी कारण है या नहीं, कौन सा पूछा है, कारण क्या है? अच्छा, मूल अंशदायी कारण पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए, ये राइट हो जाएगा। बाकी सारे गलत हो जाएंगे। वृष्टि छाया में खाली पश्चिम में आता है, तो अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, ये है जो मूल अंशदायी कारण है। मूल अंशदायी कारण है ये, बाकी सारे क्या है, पूरे पूर्ण रूप से इनसे प्रभावित होती है। लेकिन इसमें हमें क्या पूछा, मूल अंशदायी पूछा है। मूल तो है लेकिन अंशदायी यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो ये है। बाकी इनका पूरा प्रभाव पड़ता है। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अल्प वर्षा के लिए कौन सा कारण नहीं है, ये हमें पूछा है। आपको जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो वर्ड हैं उनके ऊपर ध्यान देना। अल्प वर्षा पूछा है और कारण नहीं है पूछा है। अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता और ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। तो 56 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कारण नहीं पूछा है, तो अरावली की अवस्थिति ये तो बिल्कुल कारण है। वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति ये भी कारण है अल्प वर्षा का। मानसून आगमन के समय में अति उष्णता ये भी कारण है, लेकिन ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दे, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन क्या है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोपेन के द्वारा जलवायु प्रदेश जो बताए हैं इनके अंदर कौन सा सम्मिलित नहीं है वो पूछा है। AW दक्षिणी राजस्थान, ये बिल्कुल सम्मिलित है। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये भी सम्मिलित है इसके अंदर। और उसके बाद में BWHW शुष्क मरुस्थल, ये भी सम्मिलित है। और CWG उत्तरी राजस्थान, CWG है जो उत्तरी राजस्थान है, तो ये क्या है, गलत है। CWG के अंदर उत्तरी राजस्थान नहीं आता है। जो 4 प्रकार के कोपेन ने प्रकार से विभाजित किया था, जिसके अंदर CWG है, ये अरावली का क्षेत्र आता है। CWG के अंदर कौन सा आता है, अरावली का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, शुष्क शीत के अंदर आता है। ये शुष्क शीत जलवायु प्रदेश है। इसको CWG को क्या बोलते हैं, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश आती है। और अरावली का जो क्षेत्र है वो आता है CWG में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है उपोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में और शीतोष्ण कटिबंध में। तो आप लोगों को पता है ये उपोष्ण कटिबंध में है, उप प्लस उष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड पूछा है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो इसके अंदर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। कौन सा है सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, मावड़ नहीं है, मावट है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है इनसे, मावड़ नहीं है, ये क्या है, मावट।
मावट जिससे होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है जो लौटता हुआ मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ, इनसे मावट होती है जो सर्दियों के अंदर बारिश होती है। किसमें होती है? सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। यानी कि न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान कहाँ होता है? उत्तर पश्चिमी में, दक्षिण पूर्वी में, दक्षिणी पश्चिम भाग में और उत्तरी पूर्वी भाग में। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर, दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर। ठीक है। और ये जो मावट है ये गेहूं की फसल होती है, इसके लिए उत्तरदायी होता है। गेहूं की फसल के लिए ये काफी लाभदायक होता है, लाभदायक। गेहूं की फसल के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है मावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी विक्षोभ, भूस्खलन, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर तो पश्चिमी विक्षोभ हैं, जिनके कारण से ही शीतकाल के अंदर ये वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए और पश्चिमी इसमें विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के बारे में पूछा है कि ये उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ तो ये है ही जिनसे ये शीतकाल में बारिश होती है, मावट आती है। भूस्खलन से नहीं होती है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा नहीं होती, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर के द्वारा होती है। भूमध्य सागर और कैस्पियन जो सागर है इसके द्वारा पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, जो सर्दियों के अंदर क्या करती है? बारिश करती है, और जिसे मावट कहते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए उत्तरदायी है और जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर ज़्यादातर सर्दियों के अंदर होती है, ये लौटता हुआ मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है धौलपुर, चूरू, दौसा, कोटा। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है। और सबसे ठंडा अगर पूछा जाए आपको एग्जाम के अंदर सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है? बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अरावली पर्वत क्षेत्र। तो ये किस में आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बांसवाड़ा? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये माही का मैदान है, सारे माही के मैदान, और 56 के मैदान भी बोलते हैं इनको। किसको बोलते हैं? माही का मैदान और 56 के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, नेक्स्ट क्वेश्चन 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? चूरू, बीकानेर, झालावाड़ और जैसलमेर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर से झालावाड़। झालावाड़ सबसे आर्द्र जिला है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है उप आर्द्र शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क, इनमें से कोई नहीं। तो उप आर्द्र जलवायु है, ये पूर्वी राजस्थान की है। और उप आर्द्र जलवायु के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, उसके बाद में अजमेर, पाली, सीकर, झुंझुनू और जालोर। जालोर, ठीक है। ये पूर्वी भाग तथा जो उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर भी कुछ आते हैं वो है टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही। टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही है वो उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर आते हैं। तो ये पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। ये सारे मैं टेलीग्राम चैनल अपना BL एजुकेशन मोटिवेशन पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में। तो ये किस में आता है? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में। उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में।
उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वर्षा होती है। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर, 31.60 सेंटीमीटर, 81.01 सेंटीमीटर। तो 57.51 सेंटीमीटर है ये औसत वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। अर्ध शुष्क जलवायु का जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, पाली और नागौर। तो इसमें से कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर है अर्ध शुष्क जलवायु का जिला है। इसके अंदर अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर और कौन कौन से जिले आते हैं? हनुमानगढ़, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर और इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर जिलों के अंदर ये और जिलों के अंदर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। और इसके बाद में क्या है, जिलों के पूर्वी भाग हैं इनके जो कौन कौन से हैं, वो है झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर। इन जिलों का पश्चिमी भाग भी इसके अंदर शामिल है अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर। किस किस का पश्चिमी भाग शामिल है? वो है झुंझुनू, सीकर, पाली, नागौर और जालोर का पश्चिमी भाग। और बाकी जो मैंने इसके साथ में बताए, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये है अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर आने वाले जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1, बे में 5, से में 3 और दे में 9। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बे 5 में। ये 5 कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, उसके बाद में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उसके बाद में उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और उसके बाद में आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। मुझे ये लिखने के लिए बार बार नीचे नोटपैड पे देखना पड़ता है कि कहाँ से लिखूंगा तब ठीक रहेगा। और उसके बाद में है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति और आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 प्रकार से जलवायु भागों के अंदर विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वे कौन सा जिला है? बाड़मेर, बीकानेर और उसके बाद में है हमारा जैसलमेर। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर न्यूनतम वायुदाब बनने की संभावना रहती है जून के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, बीकानेर के आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं। बीकानेर के आसपास की जलवायु है वो किसके अंतर्गत आती है? गर्म मरुस्थल और थार मरुस्थल, विक्टोरियन मरुस्थल, उपरोक्त सभी। तो गर्म मरुस्थल के अंतर्गत आती है। किसके अंदर? गर्म मरुस्थल के अंतर्गत आती है बीकानेर के आसपास की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा के अंदर उतार चढ़ाव वाला जिला, यानी कि कभी ज्यादा और कभी कम, तो ऐसा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और उसके बाद में जयपुर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे जैसलमेर। जैसलमेर है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा है जो बंगाल की खाड़ी से होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान के अंदर। और इसके अंदर नमी की मात्रा कितनी होती है? 35% नमी। ठीक है। इसके बाद में राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला मैंने पहले ही बता दिया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला झालावाड़, झालावाड़। और उसके जिसमें औसत वर्षा कितनी है? औसत कितने दिन तक वर्षा होती है? 43 दिन। ठीक है। तथा न्यूनतम वर्षा वाला जिला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला
न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर जिसमें 1 दिन होती है औसत वर्षा। कितने दिन? 1 दिन। इसका प्रमुख कारण अरावली पर्वतमाला है। जो अरावली पर्वतमाला के कारण से अरब सागर का मानसून है वो मार्ग के समानांतर चला जाता है। अरब सागर से जो मानसून आता है, आप लोगों को पता है, ये हमारे अरावली पर्वतमाला है, और जो इधर अरब सागर से जो मानसून आता है ये इसके समांतर चला जाता है। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान है ये इसके कारण से, अरब सागर के मानसून के कारण से क्या, वृष्टि छाया से तरे जाता है। और जो अरब सागर की खाड़ी से, अरब सागर से जो आता है मानसून, उससे पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण से राजस्थान में कम वर्षा का कारण है? तो ये हमें पूछा है इसके अंदर। तो इसका मानसून पर समानांतर होना, लंबवत होना, मानसून पर तिरछा होना, मानसून का कटाफटा होना इसका मानसून पर समांतर होना। क्या है? मानसून के समांतर होना, यानी कि ये अरावली पर्वतमाला है, इधर से आने वाला जो मैंने ऊपर बताया अभी, ये मानसून ऐसे समांतर निकल जाता है, जिसके कारण से वर्षा क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? कौन सी दिशा के अंदर राजस्थान में वर्षा के अंदर मात्रा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम? बिल्कुल नहीं। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व? ये बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम? ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिम की तरफ से तो अगर जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिम में तो वर्षा है वो क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पूर्व पश्चिम से दक्षिण उत्तर? ये भी बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में बहुआ सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है। तो 76 के अंदर क्या है? ये बहुधा है, यहाँ पर बहुआ लिख दिया इन्होंने, बहुधा। ये जो टाइपिंग करें इनका पेमेंट काटना पड़ेगा। बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने पर आधारभूत कारण है अरावली का दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर से स्थित होना, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग, मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली का दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित होना, ये अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है। बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का कारण है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित होना, जिसके कारण से पश्चिम के अंदर अकाल पड़ता है और इसके समांतर जो मानसून है वो समांतर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है। वायु भंवर क्या कहलाता है? राजस्थान के अंदर उत्पन्न होने वाला टाइफून, लू, बबूलिया, प्रति चक्रवात। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? बबूलिया आएगा। ठीक है, तो ये बबूलिया वही है, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु वाला भंवर। ये भंवर सा है वायु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। राजस्थान में जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये कौन से जिले हैं जहां से जुलाई के महीने में वायुदाब के जो 999 मिलीबार की जो रेखा है वो गुजरती है? जोधपुर, नागौर, सीकर व चूरू। इसके बाद में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं गंगानगर, जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा एवं झालावाड़। तो जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से जालोर, पाली, अजमेर और टोंक। यहाँ से 999 मिलीबार की जो वायुदाब रेखा है ये जुलाई के महीने में गुजरती है, जालोर, पाली, अजमेर और टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतरता है वह है, ये पूछा है 79 के अंदर। तो हमारा ऑप्शन है अरब सागरीय मानसून, उसके बाद में है दक्षिणी पूर्वी मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, उपरोक्त सभी। तो अरब सागरीय जो मानसून है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो अरावली के साथ में क्या है? समानांतरता है।
राजस्थान में मैंने पहले ही बता दिया 2 प्रकार के मानसून आते हैं, अरब सागरी और बंगाल की खाड़ी से, जिनके कारण से वर्षा होती है। अरब सागरी मानसून है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकलता है और अरब सागर से राजस्थान में ज़्यादातर वर्षा होती है, 35% के लगभग। 80 क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह कौन सा जिला है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर और पाली। तो ये किसके पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा के अंदर। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्यों पड़ती है 21 जून को सीधी किरणें? तो आप लोगों को पता होगा 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा पर कहाँ चमकता है दोस्तों? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा स्थित है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा को बराबर 2 भागों के अंदर बांटती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से टच होकर निकलती है। तो इसलिए 21 जून को सूर्य सीधा कहाँ चमकता है? राजस्थान में, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान के सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? राजस्थान के अंदर सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने के अंदर होती है? जून की दोपहरी, आपने सुना होगा, मई, अप्रैल, जून। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? जून की दोपहरी। एक ये चैप्टर था हिंदी का, आप लोगों के अभी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पहले था जून की दोपहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इसके बाद में है सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से, जालोर, पाली, अजमेर और करौली से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बारां से। तो अभी हमने पहले देखा था 999 की जो रेखा थी उसके बारे में, और अभी 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है उसके बारे में जुलाई के हम पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। कहाँ से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिलीबार समदाब रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु के अंदर मानसूनी जो हवाएं हैं इनकी दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम। तो ये कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसमें 2 ऑप्शन लिख दिया, एक ही। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। जलवायु प्रदेश के जो वर्गीकरण किए हैं तो कोपेन ने आधार किसको माना है? तो 84 के अंदर वर्षा, तापमान, वायुदाब और वनस्पति। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर दे, वनस्पति को। कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश का जो वर्गीकरण किए हैं ये किसके आधार पर किए हैं? वनस्पति के आधार पर। यानी कि वहाँ पर वनस्पति कितनी है, और वनस्पति होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। भूमि होती है, वर्षा होती है, वहाँ की जलवायु होती है, सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है एक वनस्पति के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। तो कौन सी वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है? वर्षा कोपेन ने तो माना है वनस्पति को, और वर्षा को किसने माना है? तो ये है ऑप्शन नंबर कोपेन, थार्नवेट और कैंड्रियो और ट्रिवार्थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे, थार्नवेट ने किसको माना है? वर्षा को। कोपेन ने किसको माना है? वनस्पति को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे, थार्नवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्या है? 86। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र और ध्रुवीय। तो आप लोगों को पता है शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ये ध्रुवों पर पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे, ध्रुवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BWHW से अभिप्राय है शुष्क शीत जलवायु, आर्द्र शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीकरण और अति आर्द्र। तो ऑप्शन नंबर से है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। DAW जलवायु पाई जाती है। DAW जलवायु थारनवेट के अनुसार वर्गीकरण में आती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? मेवात, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और भरतपुर। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? मेवात के अंदर। और मेवात में कौन कौन से जिले आते हैं हमारा, आप लोग कमेंट करके बताना। चलो मैं बता देता हूँ। अलवर का जो क्षेत्र है ये मेवात के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? मेवात के अंदर। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ये मेवात में आता है। और यहाँ की जो जलवायु है DAW थारनवेट ने इसको वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। यह भी बिल्कुल सत्य है। प्रमुख स्रोत तो अरब सागरीय मानसून ही है। ऑप्शन नंबर से, पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर से के अंदर क्या है? केवल शीतकाल में, तो ये गलत है। शीतकाल में तो होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर दे, राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है। ये बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर से। ऑप्शन नंबर से हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही है, लास्ट इतने ही क्वेश्चन थे इसमें 89। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को दो चीजें और बता देता हूं कि जो थारनवेट की इसका कोपेन का जो वर्गीकरण है इसका और थारनवेट का, इन दोनों का मैं एक अलग क्लास बना दूंगा जिसके अंदर मैं बता दूंगा कि ये वर्गीकरण कौन सा है और इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो आप लोग ये क्लास कर लीजिए और कल मैं आपको ये भी थारनवेट का और कोपेन का भी दोनों का आपको मैं दे दूंगा, दो अलग अलग क्लास, जहाँ से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अपने भाई बहनों को इसको शेयर करना और अपने परिवार का हिस्सा बनना। और जो भी आपको डाउट रहे या इसमें कुछ सुधार हो, जो कुछ हम इम्प्लीमेंट और कर सकें, तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर राय बताना। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।